स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हिमाचल में कांग्रेस ने भले ही चुनाव तो जीत लिया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसके लिए खींचतान शुरू हो गई है। शिमला की सर्दी में कांग्रेस खेमे में माहौल एकदम गर्म है। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर फैसला हो सकता है। लेकिन उससे पहले शिमला के होटल में पर्यवेक्षकों से मिलकर जब हिमाचल की पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बाहर निकली तो उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी। मतलब साफ है, चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के बाद कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा, यह सबसे बड़ी टेंशन की बात है। तो प्रतिभा सिंह क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। से बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं और आप देख रहे हैं शिमला में नए सीएम को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। हिमाचल का नया सीएम कौन हो, इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। एक तरफ सड़क पर संग्राम है, दूसरी तरफ होटल में मीटिंग है, जहां पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक मौजूद हैं। प्रतिभा सिंह को देख सकते हैं, राजीव शुक्ला को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, भूपेश बघेल भी पहुंच गए हैं शिमला, ऐसी खबर भी मिल रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें आपको, प्रतिभा सिंह के अलावा मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके समर्थक भी अपने नेता को सीएम की कुर्सी में बिठाने की मांग कर रहे हैं। और शिमला की सर्दी में पॉलिटिकल माहौल एकदम गर्म है और इसी गर्म माहौल पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनीत परिंजा शिमला से लाइव और अभय पराशर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ रहे हैं। अभय, क्या कोई सॉल्यूशन मिल पाया है, क्योंकि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और तस्वीरों में हम देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बैठक हुई है और जैसे ही ये बैठक हुई, जब केंद्रीय नेतृत्व यहां पर पहुंचा तो आपस में बैठक हुई। प्रतिभा सिंह वहां पर मौजूद थी और वहां पर नारेबाजी भी हुई है। लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस का ये जो नेतृत्व दिल्ली से आया हुआ था, ये अभी इन्हें मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय, यही बुलाई गई है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई डिस्कशन नहीं हुआ मैम? नहीं, अभी कोई डिस्कशन। प्लीज ऐसा मत करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? प्लीज ठीक है मैम। डोंट डू लाइक दिस। बिल्कुल सबको साथ ले मैम, ये कहा जा रहा है कि साथ नहीं है, मैंने ऐसा बोला। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर कि इतने या मेरे साथ इतना, नथिंग। एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। अभी आप 4 बजे बैठक होगी, उसके बाद उसमें तय होगा सीएम का नाम। बिल्कुल। कोई संख्या बल की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो प्रतिभा सिंह दावा करेंगे कि ग्रुपिज्म नहीं है, खेमेबाजी नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए कांग्रेस पर्यवेक्षक दल शिमला में मौजूद है। मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सीएम के नाम को फाइनल कर दिया जाए। कोई ग्रुपिज्म नहीं यहाँ पर कि नथिंग। एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। अभी तो शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है आज। गहमा गहमी काफी तेज है। एक तरफ गुजरात का रिजल्ट आया, जहां पर भूपेंद्र पटेल सीएम बनने जा रहे हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह अभी तक तय नहीं हो पाया है कि अगला सीएम कौन होगा। 2-3 नाम लगातार इस रेस में बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी दावेदार प्रतिभा सिंह को अभी आपने सुना। प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। लेकिन सुखविंदर सुक्खू भी बताए जा रहे हैं, वो भी बड़े दावेदार हैं सीएम फेस के। कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करता है विधायक दल की बैठक के बाद, ये देखने वाली बात होगी। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्या कोई खेमेबाजी है, ग्रुपिज्म है, इस बात से प्रतिभा सिंह इनकार कर रही हैं। शिमला में क्या चल रहा है, हिमाचल में कांग्रेस में क्या चल रहा है?
देखिए बिल्कुल प्रतिभा सिंह से हमारी जब भी बात हुई उनका यह कहना है कि जो जनता चाहती है तो जनता की जो इच्छा है उसे आला कमान को देखना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, इस तरह की वो बातें कर रही हैं, यानी कि खुद को वो सीएम बनते हुए देखना चाहती हैं, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि अब सीएम पद का चेहरा कौन होगा, अभी जो केंद्रीय नेतृत्व यहां पर पहुंचा हुआ है वो लगातार बैठक कर रहा है, प्रतिभा सिंह से भी बातचीत की जा रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि सुखविंदर सिंह जो है, सुक्कू जो है, वो भी काफी ज्यादा रेस में है, क्योंकि उनके साथ काफी विधायक, उनके सपोर्टर्स जो हैं वो उनके साथ हैं। हालांकि जो भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जो अलग अलग विधायक है, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो या कुलदीप सिंह राठौर हो, उनका यह कहना है कि जो भी आलाकमान फैसला लेगा वो माना जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ होटल के अंदर जहां पर बैठक चल रही थी, जो विधायक दल की बैठक होनी है, उससे पहले जहां पर प्रतिभा सिंह मौजूद है वहां पर नारेबाजी हुई, लेकिन उसके बाद यह जानकारी मिल रही है कि ये जो मेरे पीछे कार्यालय आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय, जहां पर अब 4 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो होनी थी, जिसके बाद तस्वीर कुछ ना कुछ साफ होने की उम्मीद थी। लेकिन उससे पहले यह जानकारी मिल रही है कि जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हुए हैं वो पहले गवर्नर के पास गए हैं और उसके बाद वो यहां पर आकर कोई बैठक करेंगे। तो आपस में ये बिल्कुल अभी किसी भी तरीके से कोई नाम जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्कू हैं, उनके साथ भी काफी विधायक जो हैं वो उनके फेवर में हैं। अब क्या कुछ फैसला होगा जब विधायक दल की बैठक होगी। बिल्कुल, कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो सीएम के नाम को किस तरह से फाइनल करती है, बगैर टूट फूट के, बगैर किसी तरह के दरार के कांग्रेस पार्टी के अंदर, हिमाचल के अंदर। अब भाई आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हिमाचल में सीएम पद पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दावेदारी ठोक दी है। सुक्खू ने कहा है कि पिछले 6 साल में उन्होंने पार्टी को हिमाचल में खड़ा किया है, जिसके दम पर कांग्रेस को जीत मिली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह के साथ बराबर की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की सोच है और राहुल गांधी जी के द्वारा दिशा निर्देश द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में मेरे द्वारा 6 साल संगठन बनाया गया है और उस संगठन के दम पर आज हमने भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स है उसका जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा हिंदू राज्य है जहाँ 97% हिंदू लोग रहते हैं और जहाँ हिंदू लोग रहते हैं और जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्व की विचारधारा का, उस हिंदुत्व की विचारधारा ने उनको हिमाचल प्रदेश में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं नकार दिया। ये संगठन का ही दायित्व होता है। ये राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार ये संगठन विकसित बना। कोई टिप्पणी करें उनकी कार्यशैली पर वो गलत बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन उनके नेतृत्व में ही बना। तो सुखविंदर सुक्खू को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल में कांग्रेस को खड़ा करने का काम उन्होंने किया और बीजेपी की विचारधारा को जवाब देने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की विचारधारा है। सीएम पद की रेस में सबसे आगे प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा है। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले प्रतिभा सिंह ने भी अपनी दावेदारी को और मजबूत करने की कोशिश की है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार को प्रदेश में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्होंने सबसे कठिन दौर में पार्टी की जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में आलाकमान हर बात को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगा, उन्हें उम्मीद है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह, उनसे हम बात करेंगे। मैम, पार्टी अच्छे खासे बहुमत से जो है प्रदेश में जीत चुकी है। देर रात जो है बैठकें चलती रही, सुखविंदर सुक्खू की भी, आपकी भी बैठक चलती रही और आज अहम बैठक जो है वो 3 बजे होने जा रही है। तो जीत का सेहरा जो है, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह यहाँ पर 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लगता है कि पार्टी जो उनके जो कामकाज रहे हैं यहाँ पर, उनका जो योगदान रहा उसको नहीं भुला सकती है। नहीं भुला सकते, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। लोगों की भावनाएं ऐसी हैं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ हिमाचल प्रदेश की सेवा की है, जो जग जाहिर है। इस इलेक्शन में भी सबसे मुख्य बात यही आई कि किस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। तो सभी ने ये फैसला किया कि वीरभद्र सिंह मॉडल ही हमारा इलेक्शन में उतरने का मुद्दा होना चाहिए और उन्हीं के नाम पर हमने इलेक्शन जीता है। जहां तक पोस्टर्स की बात है, आपको पता है कि सभी जितने भी दावेदार थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने सबसे बड़ी तस्वीर वीरभद्र सिंह जी की ही लगाई, बिकॉज वो जानते थे कि लोग यही देखना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि इन सब बातों को देखते हुए हाईकमांड अब सभी विधायकों से बैठक करेगी, सभी विधायकों की राय लेगी
और अंततः क्या फैसला करती है वो हाईकमांड पर निर्भर करता है। हाईकमान पर निर्भर करता है, लेकिन सुखविंदर सिंह को जो है सुखू वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ये जो अलग अलग खेमों में इस समय बटा हुआ है कि कोई कहते हैं मेरे साथ 15 विधायक है, कोई कहते हैं मेरे पास 20 विधायक हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो जीत का जो स्वाद है वो फीका पड़ जाता है इस तरह से जब गुटबाजी सामने आती है? नहीं, ठीक है, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू क्लेम कि हमारे को बनाया जाए, उसमें क्या बुरी बात है। जो एक विधायक होगा वो चाहेगा मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनेगा तो वो चाहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आशाएं सबकी होगी क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, काम किया है, मेहनत की है। तो अब किस योगदान तो वीरभद्र जी को भी नहीं बुलाया जा सकता। तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने आपको पहले बात यही कही कि वीरभद्र सिंह जी का ही नाम है जो हमारे को इस मकाम तक जिसने पहुंचाया है। आज शायद हम इतनी बहुमत से ना जीत पाते अगर हम वीरभद्र सिंह जी का चेहरा आगे ना लाते, उनके काम ना दर्शाते, उनका योगदान ना लोगों को दिखाते। लोग जानते हैं। और ऐसे समय में यहाँ पर जीत का सेहरा जो है वो बांधा है कांग्रेस के आपने, कि जब कांग्रेस हर जगह हार का जो है स्वाद चख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कहीं भी हम सफल नहीं हो पाए। पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हाईकमांड ने मुझे ये कहा कि आप इलेक्शन लड़े, हालांकि उस टाइम बड़ी विकट परिस्थिति थी। वीरभद्र सिंह जी को गए अभी बहुत ही कम समय हुआ था, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर उन्होंने कहा नहीं आपको मानना ही होगा। अंततः मैंने उनका कमांड जो उन्होंने दी उसको सुना और मैं मैदान में उतरी और लोगों ने इस इलेक्शन को भारी बहुमत से जिताया। 1.25 लाख 4 लाख से हम उस सीट को हारे थे पिछले इलेक्शन में, जब एमपी का इलेक्शन हुआ था। उसको कवर करना और दोबारा बढ़त हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। सरकार केंद्र में भी बीजेपी की, सरकार हिमाचल में भी बीजेपी की, मुख्यमंत्री मंडी से, तो उस चुनाव को जीतना कोई आसान काम नहीं था। परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद से, वीरभद्र सिंह जी की ब्लेसिंग से और लोगों के अपार स्नेह ने हमारे को इस इलेक्शन को, पिछला इलेक्शन जितवाया। उसके बाद सोनिया जी ने भी बड़ा गहन तौर से इसकी स्टडी करवाई, लोगों से फीडबैक लिया। उनको लगा कि वीरभद्र सिंह की फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस नाम को, उस शख्सियत को हम भुला नहीं सकते। तभी तो उन्होंने मुझे पार्टी की जिम्मेवारी दी और ये कहा कि आपको मैं पार्टी का अध्यक्ष बनाती हूँ, आप स्टेट को जिता कर लाओ। हाईकमान के जहन में ये बात आगे भी रहेगी कि वीरभद्र सिंह के नाम को बुलाया नहीं जा सकता है प्रदेश। दैट इज ट्रू। ये मान के चलें कि सीएम का चेहरा जो है आपके जो है सर पे सजे का ताज जो है। अभी आप कैसा बोल रहे हैं कि आप मान के चलेंगे, तो अभी इसका फैसला होना है। हमने बैठ के बैठक करनी है, विधायकों की राय लेनी है, क्या विधायक कहते हैं। आखिरकार जो जीत कर आए वो भी लाखों हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात को भी ध्यान में रखा जाएगा और क्या वो चाहते हैं, और उस बात को हम हाईकमांड से डिस्कस करेंगे। फिर हाईकमांड क्या फैसला करती है उसको देखा जाएगा। 3 बजे जो बैठक होगी उसमें आज फैसला हो जाएगा इसके ऊपर। अब ये तो मैं कह नहीं सकती कि आज ही हो जाएगा या कल होगा, जब भी होगा तो सभी को मान्य होगा। सभी को मान्य होगा, आपको भी जो भी मान्य होगा, किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया तब भी आपको मान्य होगा। देखेंगे वो क्या फैसला करती है हाईकमांड। तो प्रतिभा सिंह को सुना आपने, सीएम बनने की आकांक्षा भी जाहिर कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि आलाकमान का फैसला ही फाइनल होगा। अब आपको सीएम पद के तीसरे दावेदार का बयान भी सुनवाते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब हाईकमान तय करे कि उन्हें क्या करना है। मुझे जिम्मा था कि सरकार बनानी है, हमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। हम कुर्सियों की दौड़ में नहीं दौड़ते, हम एक नेशनल पार्टी के सदस्य हैं, हम उस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमें अपने हाईकमान पे पूरा भरोसा है। हाईकमान जो फैसला करेगी, उन्होंने मुझे 5 साल विधायक दल का नेता रखा और बहुत कुछ पार्टी ने दिया और हमारा काम था पार्टी को पावर में लाना, हमने पूरा कर दिया है। अब हमारे हाईकमान को अपने विवेक से, अपने विजडम से फैसला करना है, वो फैसला करेंगे। मैं इस समय किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारी पार्टी एकजुट है। सारे विधायक आज शिमला आएंगे, सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। हाईकमान जो कहेगा उसके मुताबिक अक्षरश उस पर अमल होगा। जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कहेंगे, सोनिया जी कहेंगी, राहुल जी कहेंगे, प्रियंका गांधी जी कहेंगे, जो उनका हुक्म होगा उसकी तामील की जाएगी। डिवीजन का आप कोई कोई डिवीजन विधायक दल में है नहीं। आपने देखा, मैं 5 साल जब विधायक दल का नेता रहा, पूरे एमएलए इंटैक्ट रहे। जब हम
विधानसभा के अंदर बात करते थे, बाहर आते थे, जो भी बात करनी थी सब इकट्ठे रहे। कांग्रेस में डिवीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। सारे एमएलए एक स्वर में बोलेंगे, एक स्वर है हमारा कि हम अपनी हाईकमांड में विश्वास करते हैं, जो हाईकमांड कहेगा उसके मुताबिक काम करेंगे। सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सब ये भी कह रहे हैं कि हाईकमान का फैसला फाइनल होगा। अभय हमारे साथ बने हुए। अभय, ग्रुपिज्म तो दिख रही है, फैसला कब तक संभव है और कौन सा नाम सबसे मजबूत है? हाँ देखिए, बिल्कुल जो अलग अलग गुट हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस भी विधायक से हमारी बातचीत हो रही है या प्रतिभा सिंह से बातचीत हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा। लेकिन क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अगर उनके सपोर्टर्स जो चाहते हैं उनको भी ध्यान में रखेगा आलाकमान, इस तरह की बातें भी साफ तौर पर कही जा रही हैं। 4 बजे का वक्त है, पहले 3 बजे का था, 4 बजे का वक्त है। तैयारी पूरी हो चुकी है। विवेक कांग्रेस कार्यालय जो है राजीव भवन, यहां पर जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है, जो पर्यवेक्षक हैं वो फिलहाल प्रतिभा सिंह और जो बाकी के विधायक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अब तक शिमला नहीं पहुंचे हैं, कहीं पहले वो मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ पर्यवेक्षक जो है फैसला लेने जा रहे हैं, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। तो 4 बजे के बाद ये जो बैठक होगी उसमें क्या नतीजा निकल जाएगा, क्या जो अभी तक विधायक कह रहे हैं कि आलाकमान जो फैसला लेगा या फिर विधायक दल के नेता जिसे अपना नेता चुनेंगे, क्या उस पर नाम पर मोहर लग जाएगी, ये बहुत ज्यादा इसलिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जो विधायक हैं उनके सपोर्टर्स जो हैं, कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनना सीएम बनते हुए देखना चाहता है, तो साथ ही प्रतिभा सिंह के भी काफी ज्यादा सपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वो पत्नी है, कांग्रेस के दफ्तर पर एक बड़ी सी पोस्टर भी वीरभद्र सिंह की लगाई गई है, जो कि 6 बार के सीएम रहे हिमाचल के। ये भी एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। भाई आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।